Hello everyone, I am Ibadur Rahman and in this video I am going to explain from question number 2 of exercise 20b of class 10th mathematics chapter name probability. So let's start the video from second question. A jar contains 3 white, 4 blue, 5 red and 2 green marbles. If a marble is drawn at random from the jar, what is the probability that the marble is white, blue, red, green, not white, not red? क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. आइए इस क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं कि इसमें क्या क्या हमको मालूम है और किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे. सपोज हमारे पास एक जार है, यहाँ पे एक जार बना लेते हैं. उस जार का शेप हम थोड़ा सा अलग बना लेंगे ताकि हमको इसको एक्सप्लेन करना इजी रहे. ठीक, ये जार है. अब इन्होंने कहा है कि इस जार में अ जार कंटेन 3 वाइट बॉल. इसमें वाइट बॉल है. ठीक, यहाँ पे वाइट लिख दे रहे हैं, वाइट बॉल. 4 ब्लू बॉल, एक ब्लू बॉल का भी जार है. उसके बाद रेड है एंड लास्ट में ग्रीन है. ये मार्बल्स हैं. इसमें वाइट बॉल कितनी है? 3 वाइट बॉल, 4 ब्लू बॉल मार्बल, 5 रेड मार्बल एंड 2 ग्रीन मार्बल. इस तरीके से आपका क्वेश्चन में दिया गया है. ये इतनी वैल्यूज गिवन है. 3 वाइट, 4 ब्लू, 5 रेड एंड 2 ग्रीन मार्बल्स आर गिवन. अब आपसे क्वेश्चन में पूछा है इफ ए मार्बल इज ड्रॉन रैंडम फ्रॉम द जार, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल इज वाइट. वाइट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो सबसे पहला काम जो हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है वो क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स. प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स. जो आपको चाहिए वो कितने हो सकते हैं एंड टोटल आउटकम्स, ये फ्रॉम सैम्पल स्पेस हो जाएगा ना. तो सबसे पहला काम तो टोटल आउटकम्स कितने हैं, कुल कितने तरीके से मार्बल आपको मिल सकते हैं. तो यहाँ पे 3 वाइट है, 4 ब्लू, 5 रेड एंड 2 ग्रीन. सो सबसे पहला काम टोटल मार्बल्स मीन्स NS. NS हो गया आपका 3 + 4 + 5 + 2, 14 मार्बल्स. ठीक, ये आपका हो गया NS. अब अगर आपको वाइट मार्बल्स निकालने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो 3/14, फॉर ब्लू 4/14, फॉर रेड 5/14 एंड फॉर ग्रीन 2/14. तो ये तो रेड, ब्लू, ग्रीन एंड वाइट की प्रोबेबिलिटी निकल आ जाएगी. उनको ना निकालने की प्रोबेबिलिटी होगी वो किस तरीके से लगेगा, ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. सो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए वाइट मार्बल. अब यहीं पे हम एक चीज़ लिख लेते हैं कि हमारे पास वाइट कितने हैं, NW लिख देते हैं. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वाइट मार्बल या फेवरेबल आउटकम्स फॉर वाइट 3, एंड ब्लू. वैसे तो फिगर में सब कुछ दिया गया है, हम वहाँ से भी देख सकते थे, बट अगर आपको कॉपी में या एग्ज़ाम में सॉल्व करना होगा तो उसके लिए बेहतर है कि ऐसे लिख दिया जाए क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है, कोई हर्ज नहीं होगा. ठीक है ना. अच्छा, अब वाइट निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? फर्स्ट पार्ट है आपका getting a white probability, white marbles. So NW/NS, NW/NS. तो वाइट कितने मार्बल थे? 3 एंड 14. ये हो गए वाइट के निकलने की प्रोबेबिलिटी. वाइट के ना निकलने की प्रोबेबिलिटी वो भी देखेंगे. सेकंड पार्ट है ब्लू के निकलने की प्रोबेबिलिटी. सो ब्लू की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, अब ब्लू मार्बल्स कितने हैं पहले वो देखना है, उसके बाद टोटल आउटकम्स कितने हमारे बन रहे हैं उसको रख देंगे. ब्लू मार्बल्स 4 थे एंड टोटल 14. ये सॉल्व कर लेंगे तो 2/7. क्लियर. उसके बाद रेड के लिए हमको निकालना है थर्ड पार्ट. फॉर रेड प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मार्बल मीन्स NR/NS. NR कितना हो जाएगा? 5/14, 5/14. ठीक है ना. और एक लास्ट में आपसे पूछा गया है ग्रीन मार्बल्स. तो ये फोर्थ पार्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रीन मार्बल्स. तो ग्रीन के लिए आउटकम्स फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स. ग्रीन कितने थे? 2/14 = 1/7. ये यहाँ तक आपकी बातें हो गई.
उसके बाद 2 क्वेश्चन और है, नॉट वाइट। अब देखिए वाइट की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 3/14। नॉट वाइट निकालना, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यही सॉल्व कर देते हैं ताकि आपको समझना ईजी हो। सब स्क्रीन पर रहेगा। नॉट वाइट मीन्स एक रिलेशन बताया था फर्स्ट वीडियो में कि वाइट होने की प्रोबेबिलिटी और वाइट के ना होने की प्रोबेबिलिटी, इसका सम कितना होगा, 1। तो अगर से वाइट के होने की प्रोबेबिलिटी 3/14 है, तो ना होने की प्रोबेबिलिटी हम लोग निकाल सकते हैं 1 से माइनस करके। 1 माइनस 3/14, इसको एलसीएम ले लीजिए, आपको 11/14 मिल जाएगा। ये वाइट ना होने की प्रोबेबिलिटी है। एक और ऑप्शन था सॉल्व करने का, तो अगर हम वाइट वाले को हटा दें तो टोटल कितनी मार्बल्स रह गई, 4 + 5 9 + 2 11, 11/14, बात वही है। ओके। एंड नॉट रेड, जैसे वाइट होने की ना होने की प्रोबेबिलिटी निकाली है, ऐसे रेड के ना होने की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। मीन्स PR + PR बार इज इक्वल टू 1। वी गेट PR इज इक्वल टू 5/14 प्लस PR बार इज इक्वल टू 1। मीन्स PR इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, PR बार इज इक्वल टू 1 माइनस 5/14 मीन्स 9/14 एज ए आंसर। ये हो गए और ये हो गए। क्लियर? तो ये कंप्लीट सोल्यूशन है आपका सेकंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको अच्छे से समझिएगा और कई बार इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। बहुत आराम से आपको 3 नंबर मिल जाएगा, तो कहीं 3 नंबर जाता नहीं है। तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल स्किप मत करिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। नाउ थर्ड क्वेश्चन, इफ ए कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द स्टैंडर्ड डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स, what is the probability that it is a 9, a face, black, red, heart, diamond, face and card। ये इस तरीके से क्वेश्चन दिए गए। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट कंडीशन तो ये है कि आपने प्लेइंग कार्ड्स कभी देखा होगा तो बेटर है, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होगा इन कंपेयर टू इस डायग्राम से। उसने क्वेश्चन में डायग्राम बना दिया बट एग्जाम में डायग्राम आएगा नहीं, इसलिए कुछ चीज़ें देखे रहिएगा तो वो समझ में आपको उसके रूल रेगुलेशन कंडीशंस आएंगी, उसकी टर्मोलॉजी समझ में आएगी। अब जैसे कह दिया जाए कि स्पेड क्या है, हार्ट क्या है, डायमंड क्या है, क्लब क्या है, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए शायद कंफ्यूजिंग हो, तो ये वहाँ से देख लीजिए। प्लेइंग कार्ड्स आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, गूगल पे देख सकते हैं, या सर्च कर लीजिए, आसपास में कहीं मिल जाए तो देख लीजिए। बट खेलने का नहीं बोल रहा हूँ मैं, सिर्फ देखने और समझने की बात हो रही है, क्योंकि चीज़ों को जानते रहिए कि आप आइडेंटिफाई कर सकिए कि कौन सी चीज़ क्या रिप्रेजेंट कर रही है। बहरहाल जो टोटल प्लेइंग कार्ड्स होते हैं उसमें इसने यहाँ पे पूरी डिटेल दी है। स्टैंडर्ड पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स कंटेन 52 कार्ड्स। देयर आर 4 सूट्स, हर्ट एंड डायमंड्स विच आर रेड, spade and clubs which are black. Each suit contain 13 cards, 3 of which are face card। अब देखिए सबसे पहला काम तो 52 डिवाइडेड इंटू 2 इक्वल पार्ट, 26 and 26 means 26 red, 26 black, and red divided into 2 parts, 13 and 13, hearts and diamond। next 26 divided into club and spade। क्लियर? ओके। अब देखिए उस जो 13 सूट्स, हर सूट 13 का है, 13 13 13 13, और हर 13 में से एस, किंग, क्वीन, जैक, AKQJ, तो ये KQJ, किंग, क्वीन एंड जैक, ये आपके फेस कार्ड कहलाते हैं। इस पर फिगर बना होता है, बाकी इस पर A लिखा होता है। उसके बाद नंबरिंग होती है। नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ से फ्रॉम 2 to 10 तक नंबर्स होते हैं, ऐसे सब में है। इसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब उससे नीचे दे दिया है किंग, क्वीन एंड जैक आर कॉल्ड फेस कार्ड। देयर आर 3 फेस कार्ड इन ईच सूट, सो टोटल 3 + 3 + 3 3, इन 3 × 4 इज इक्वल टू 12 कार्ड एज ए फेस कार्ड होते हैं, जिसमें से 6 फेस कार्ड आपके रेड होते हैं, 6 फेस कार्ड एज ए ब्लैक। अब इस पे कुछ क्वेश्चन पूछा गया है, उसको सॉल्व करते हैं, समझते हैं किस तरीके से सॉल्व होगा। ओके, देखिए इस तरीके से कुछ आपके प्लेइंग कार्ड्स के सेट होते हैं, कलेक्शन होता है। एक डेक में 52 कार्ड्स होते हैं, लेकिन इनका डिवीज़न जैसे कि अभी आपकी बुक में भी दिया गया है, वो किस तरीके से होता है वो हम लोगों को समझना है। तो हर सेट जो होता है वो 13 13 13 13 होता है। ये आपके कार्ड 13 हो गए,
प्लस ये भी 13 होगा, नंबर ऑफ कार्ड्स इसमें भी 13 होंगे एंड नंबर ऑफ कार्ड 13 होंगे। लेकिन आप देखिए इसमें 26 कार्ड ऐसे हैं जो रेड हैं ना, ये 26 कार्ड। इसी तरीके से इसमें 26 कार्ड जो हैं वो ब्लैक हैं। इसको बोलेंगे हर्ट, डायमंड्स, क्लब एंड स्पेड। इस तरीके से आपका डिवीज़न होता है, इसकी नेमिंग है वो आप अपना समझिएगा। अब ये 13 कार्ड में किस तरीके से डिवाइड होते हैं इसको समझ लेते हैं। सबसे पहला काम, पहला कार्ड जो होता है उस पर ए लिखा होता है, एस, ठीक, जिसको नॉर्मली हम लोग कभी खेलने की जो लैंग्वेज होती है उसमें इक्का बोला जाता है। जैसे सुना ग्रुप का इक्का, तो वो ट्रम्प कार्ड या उसका इक्का या ए। उसके बाद जो फेस कार्ड होते हैं वो आपके क्या हो गए, किंग, क्वीन एंड जैक। ये 3 कार्ड और होते हैं, किंग, क्वीन एंड जैक। उसके बाद नंबर्स होते हैं। नंबर्स कौन कौन से होंगे, 2, 3, 4, 5, 6। उसके बाद 7 यहाँ पे लिख देते हैं, 7, 8, 9 एंड 10। ये नंबर्स होते हैं। ऐसे एक में हो गया, इसी तरीके से इसमें होगा, इसी तरीके से ये 13 डिवाइड होगा, इसी तरीके से ये 13 आपका डिवाइड होगा। तो ये पूरा सेट होता है। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, टोटल 13 का इंफॉर्मेशन यहाँ पर मिल गई। इसी तरीके से इसमें 13 डिवाइड होगा, ये 13 डिवाइड होगा, ये 13 डिवाइड होगा। तो अब ये 3 कार्ड जो हैं ये आपके कहलाते हैं फेस कार्ड। इस पे जब आप कभी देखिएगा तो बाकायदा किंग का फिगर बना होगा, इस पे क्वीन का फिगर बना होगा और इस पे जैक का फिगर होता है, फोटो होती है। तो ये फेस कार्ड 3 हो गए। इसी तरीके से इस सेट में भी 3 फेस कार्ड होंगे आपके ना, किंग, क्वीन एंड जैक। इसी तरीके से इसमें भी 3 फेस कार्ड होंगे, किंग, क्वीन एंड जैक। एंड इन लास्ट इसमें भी आपके यही होंगे, किंग, क्वीन एंड जैक। टोटल कितने हो गए, 3 + 3 + 3 + 3 मीन्स टोटल 12 कार्ड आपके हो गए जो फेस कार्ड हैं। नंबर्स कार्ड कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। एक सूट में 9 एज ए नंबर कार्ड हैं। तो 9 + 9 + 9 + 9 टोटल 36 कार्ड होते हैं जो आपके नंबर्स कार्ड होते हैं। क्लियर। अब आते हैं ज़रा सा आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है उस पर हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर दे रहे हैं, बाकी जो कोई प्रॉब्लम होगी हम लोग फिगर पे चलते चले जाएंगे। इन्होंने कहा इफ़ ए कार्ड इज़ ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द स्टैंडर्ड डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ अ 9। अब 9 नंबर कहाँ है, ये आपका 9 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 9 कितने हैं, जाहिर सी बात इस सेट में 9 होगा, इस सेट में भी एक 9 आया होगा, इस सेट में भी एक 9 आएगा, इस सेट में भी एक 9 आएगा। तो 9 कितनी बार आया, 1, 2, 3, 4, टोटल 4 टाइम्स आपको 9 नंबर मिलेगा। तो 9 आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4 अपॉन टोटल आउटकम्स कितने, टोटल 52 कार्ड्स थे, तो 4 अपॉन 52 इज इक्वल टू 1 अपॉन 13, 13 4 ज़ा 52। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। नाउ सेकंड पार्ट कह रहा है एन एस। अब इक्का कितने में होता है, देखिए फर्स्ट वाले में एक एस होगा, ऐसे इसमें एक एस होगा, इसमें होगा, इसमें होगा, टोटल 4 एस होते हैं। तो 4 अपॉन 52 ये भी डिवाइड करेंगे, 4 1 ज़ा 4 एंड 4 13 ज़ा 52। नाउ नेक्स्ट, अब ब्लैक कार्ड। अब ब्लैक कार्ड कितने होते हैं, सबसे पहली बात तो आपको ये मालूम करनी है कि ब्लैक कार्ड होंगे कितने। तो यहाँ पे देखिए 13, ये नीचे कर देते हैं, हाँ 13, ये 13 13 26 रेड हो गए एंड 26 कार्ड एज ए ब्लैक कार्ड। तो 26 अपॉन 52 टोटल आउटकम्स तो 52 है ना, क्योंकि 52 कार्ड्स थे। ये सॉल्व करेंगे तो 1 अपॉन 52 मिल जाएगा। नेक्स्ट रेड कार्ड, तो जैसे ब्लैक 56 है इसी तरीके से रेड कार्ड भी आपके 56 हैं। ये हो गया रेड होने की प्रोबेबिलिटी। 26 अपॉन 52 ये सॉल्व किया जाएगा तो ये 1 अपॉन 2 ये भी मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए हर्ट। अब हर्ट कितने होते हैं, देखिए ये कार्ड आपका एज ए हर्ट कहलाएगा। टोटल कितने कार्ड हर्ट है, 13 हर्ट, 13 डायमंड, 13 क्लब एंड 13 स्पेड। सो 13 कार्ड एज ए हर्ट, 13 अपॉन 52। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हर्ट
हर्ट कार्ड कितने 13/52, टोटल आउटकम्स 52 है, ये हो जाएगा 1/4। नेक्स्ट है ए डायमंड। अब डायमंड कितना है, डायमंड कहाँ पर है, ये आपका डायमंड कहलाता है। तो ये 13 था तो ये भी 13 होना चाहिए, सारे कार्ड 13 13 13 के सूट में होते हैं। सो डायमंड के लिए प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, ये भी आपका वैसे ही हो जाएगा जैसे कि हर्ट वाला था 13/52 इज इक्वल टू 1/4। नेक्स्ट कार्ड है ए फेस कार्ड। अब फेस कार्ड कितने होते हैं ये हमको समझना है, फेस कार्ड हमको निकालना है। तो फेस कार्ड हैं कितने, पहले ये देख लेते हैं। देखिए पहले सेट में फेस कार्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 फेस कार्ड होते हैं। तो 12/52 फेस कार्ड होगा 12/52, ये होगा। इसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते जाइए। नेक्स्ट है नॉट ए फेस कार्ड। तो अगर 12 कार्ड फेस कार्ड हैं तो कितने कार्ड ऐसे होंगे जो फेस कार्ड नहीं है, नॉट फेस कार्ड ना। ये तो आप लिख दिए प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट फेस कार्ड, नॉट फेस कार्ड। तो अभी हम लोगों ने इससे पहले के क्वेश्चन में लिखा है कि अगर किसी काम के होने की प्रोबेबिलिटी मालूम है तो उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी कैसे मालूम होगी, 1 में से उसको माइनस कर दिया जाए। 3/13 को अगर हम ये माइनस कर दें तो कितना हो जाएगा 10/13 एज ए नॉट फेस कार्ड हो जाएंगे। वैसे भी अगर 12 आपके फेस कार्ड हैं तो 40 कार्ड ऐसे होंगे जो नॉट फेस कार्ड होंगे। तो 40/52 करिएगा तो भी आपको रिजल्ट यही मिल जाना है। नाउ नेक्स्ट द एस ऑफ डायमंड। अब एस ऑफ डायमंड क्या है, तो डायमंड तो सिर्फ एक ही एस रखेगा। देखिए हर सेट में सिर्फ तो एक ही पत्ता होगा ना, एस ऑफ डायमंड, तो सिर्फ यही तो एस ऑफ डायमंड है, और बाकी ये तो एस ऑफ हर्ट, एस ऑफ क्लब, एस ऑफ स्पेड, इस तरीके का है। तो एस ऑफ डायमंड तो सिर्फ एक है 1/52। प्रोबेबिलिटी ऑफ एस ऑफ डायमंड ओनली 1 एस ऑफ डायमंड, सो एस अपॉन 1/52। अ रेड फेस कार्ड। अब रेड फेस कार्ड कितने होते हैं पहले तो ये हमें समझना है। रेड फेस कार्ड, फेस कार्ड। अब रेड फेस कार्ड कितने, देखिए ये दोनों कार्ड आपके रेड होते हैं और इसमें फेस कार्ड कितने 3 + 3 यानी कि 6 रेड फेस कार्ड होते हैं। 6/52 इसको डिवाइड कर दें 3/26 ना। ओके नेक्स्ट है अब ब्लैक एस। ब्लैक एस 2 होते हैं, ये भी ब्लैक होता है ये भी ब्लैक होता है। तो ब्लैक एस का मतलब हो गया 2/52। अब ब्लैक एस, ए ब्लैक एस कार्ड इज इक्वल टू 2/52 यानी कि 1/26। एंड अ रेड किंग, ये भी रेड किंग है ये भी रेड किंग है, तो यानी कि 2/52। अ रेड किंग, रेड किंग ओनली 2/52 इज इक्वल टू 1/26। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन कार्ड्स के रिलेटेड क्वेश्चन लग जाएंगे। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस तरीके का क्वेश्चन 100% आपका क्लास 10th में पूछेगा। और इसके अलावा जिस जिस लेवल पर भी आपके पास प्रोबेबिलिटी होगी वहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। कभी कोई कंपटीशन एग्जाम आप कीजिएगा तो उसमें भी आपसे इस तरीके के क्वेश्चन 100% पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का ये प्लेइंग कार्ड से रिलेटेड 100% पूछा जाता है। क्लियर? सो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट फ्रॉम अनदर क्वेश्चन। थैंक यू एवरीवन, गुड बाय।